राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हेरोन्स फॉर्मूला। आपके सिलेबस का चैप्टर 12। क्या चैप्टर का नाम है बच्चों? हेरोन्स फॉर्मूला। बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चों, बहुत सिंपल और एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। क्या बच्चों बताया मैंने? एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सिंपल है। और अगर एनसीईआरटी की बात की जाए बच्चों तब तो बहुत ही आसान है। आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन करने होंगे बच्चों और चैप्टर आपके कमांड में हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक है, ये बेसिक समझ लीजिए। अगर आप लोग ये बेसिक क्लियर कर लेंगे बच्चों तो ये चैप्टर बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। क्या है बेसिक? पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर को समझते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर। ऐसे समझिए। देखिए जैसे बच्चों यहां पे हमने बनाया एक ट्राइंगल। क्या बनाया बच्चों? ट्राइंगल। ये कोई फिगर है, ट्राइंगल ABC। अब मैंने आपसे कहा इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करो। क्या बताया बच्चों मैंने? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। मतलब कि इस फिगर में बच्चों अगर देखो AB क्या है इसकी? बाउंड्री। BC भी क्या है इसकी? बाउंड्री। और AC भी क्या है इसकी? बाउंड्री। इसका मतलब अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करेंगे बच्चों? इसकी जो तीनों बाउंड्री हैं उनका क्या कर देंगे बच्चों? हम लोग सम कर देंगे। AB प्लस AC प्लस BC। ये देखिए ये इसका क्या हो गया बच्चों? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? उस फिगर की जो बाउंड्री है बच्चों उसकी लेंथ। AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है। अब सपोज करो जो ये BC को मैं A मान लेता हूं और AC को मैं B मान लेता हूं। आप कुछ भी मान सकते हैं। और AB को मैं C मान लेता हूं। कोशिश यही करिएगा बच्चों कि वर्टेक्स A के सामने वाली साइड स्मॉल A हो, वर्टेक्स B के सामने स्मॉल B और वर्टेक्स C के सामने क्या हो? स्मॉल C। वैल्यू पुट कर दो। अब इसका पेरीमीटर क्या आएगा बच्चों? अब ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। सर पेरीमीटर में क्या करेंगे? सर उसकी जो बाउंड्री है उसको हम लोग सम कर देंगे। अगर हम न्यूमेरिक की बात करें, मैं A को 10 मान लेता हूँ, 10 मीटर। न्यूमेरिक की बात करें बच्चों, B को मान लेता हूँ 20 मीटर और C को क्या मान लेता हूँ बच्चों? 30 मीटर। ठीक है। अब मैंने कहा इसका पेरीमीटर। सर कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा पेरीमीटर में सम करते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस क्या बच्चों बोलो? 20 प्लस 30। अब इसका पेरीमीटर कितना आएगा बच्चों बोलो? 30, 50, 60 मीटर। मीटर जो है बच्चों ये इसकी क्या होगी? यूनिट। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर। नोट डाउन। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा काम करो, जरा इस पेरीमीटर का आधा कर दो, इसका हाफ कर दो। आपने कहा ठीक है सर, इसका हम लोग आधा कर देते हैं, P/2। तो 60 का भी हाफ करना पड़ेगा बच्चों। 60/2 कितना आएगा बच्चों? 30 मीटर। क्या किया हम लोगों ने? सर हम लोगों ने पेरीमीटर का हाफ कर दिया। मतलब इसको आपने ऐसे कर दिया, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये देखो बच्चों, हाफ को बच्चों सेमी भी कहते हैं। हाफ को हम लोग सेमी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये जो पेरीमीटर था जब उसका हाफ किया बच्चों तो ये क्या बन गया? सेमी पेरीमीटर। नोट डाउन। क्या होगा बच्चों? सेमी पेरीमीटर। नोट कर लीजिए इसको, ये इस चैप्टर में बहुत टर्म यूज होगा। क्या बच्चों? सेमी पेरीमीटर। मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। इसको बच्चों हम लोग S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? S से। नोट डाउन। क्या बच्चों? सेमी पेरीमीटर। क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2। ये देखिए क्या आ गया बच्चों? पेरीमीटर का हाफ। आप इसको कॉन्सेप्ट में भी नोट कर लीजिए। क्या बच्चों? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? S से। ठीक है सर, एक बेसिक तो क्लियर हो गया। क्या बच्चों? पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर? किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर के उसकी साइड का सम। अब सपोज करो मैंने आपसे कहा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या बच्चों? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। और मैंने आपसे कहा इस राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है।
कैसा ट्राइंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी ए बी की लेंथ मान लेता हूँ 12 मीटर, बी सी की लेंथ मैं मान लेता हूँ 5 मीटर, और मैंने कहा इसका पेरीमीटर निकालो। आपने कहा ये तो बहुत सिंपल है, अभी आपने सिखाया कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों? सम ऑफ द बाउंड्री, उस जो फिगर है उसकी जो उसकी बाउंड्री है उसकी बच्चों लेंथ, उसका सम। तो आपने लिख दिया पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हो जाएगा सर, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी कितना है बच्चों? सर ए बी 12 है। बी सी कितना है? सर बी सी 5 है। ए सी कितना है? सर हमको ए सी नहीं पता है, इसका मतलब इसका पेरीमीटर आप नहीं निकाल सकते। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है बच्चों, आपको याद होगा, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो फाइंड करना है या कोई भी एक साइड फाइंड करनी है और आपको 2 साइड गिवन है, तो बच्चों कैसे फाइंड करते हैं बताइए? यस, पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड। क्या बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्या होता है बच्चों? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको 2 साइड पता है तो उससे उसकी आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस? बताइए। AC स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है बोलो बच्चों? बेस का स्क्वायर। आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिएगा कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये देखिए, पता होगा आपको शायद, ये नहीं पता तो सीख लीजिए। कितना है परपेंडिकुलर? कितना है बच्चों? ए बी कितना है? सर ए बी 12 है। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। बेस कितना है बच्चों? 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 25। ये आ गया ए सी स्क्वायर। तो आपका ए सी आएगा, ए सी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 169। तो ए सी कितना आएगा? सर ए सी आ जाएगा अंडर रूट 169। कितना आ गया? अंडर रूट 169। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों बताइए? यस, इसकी वैल्यू होती है 13। कितनी होती है बच्चों? 13। इस बेसिक को भी डिस्कस कर लेता हूं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लीजिए। आइए समझिए, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने कहा आपसे अंडर रूट 169 को आपने कैसे ब्रेक किया? सर 13 इंटू 13। अगर हम लोग बच्चों वाला मेथड की बात करें, क्या बच्चों? बच्चों वाला मेथड, तो बच्चे क्या समझते हैं कि सर यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब ये एक पेयर है जिसमें दोनों की शक्ल एक जैसी है। जब किसी स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर की शक्ल एक जैसी होती है या दोनों नंबर एक जैसे होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग इसमें से 13 का ले लेंगे बाहर, और ये देखो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से क्लियर करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 13 स्क्वायर, और आपको मैंने एक्सपोनेंट में बताया है क्या कि जब आप इस रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर में क्या आएगा बच्चों बताओ? यस, 1/2। कितना आएगा बच्चों? 1/2। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका मतलब ये कितना हो गया? 13। तो इसको आप 2 तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों नंबर एक जैसे हैं, मतलब कि अगर एक पेयर बनता है तो बच्चों उसमें से एक नंबर क्या आ जाएगा? बाहर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको एक्सपोनेंट से समझना है तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 13 कैसे आता है सर। ठीक है बच्चों, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको इस चैप्टर में। मैं आपको जो बेसिक बताऊंगा बच्चों वो इस चैप्टर में बहुत काम आएगा, और आपको बताया मैंने जिसको बेसिक क्लियर हो गया बच्चों उसी को मैथ्स आती है। तो हम लोगों ने 3 बेसिक पढ़ लिए। कौन कौन से? सर आपने पेरीमीटर बता दिया कि किसी फिगर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। क्या बताया बच्चों? उस फिगर की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ। फिर आपने बताया पाइथागोरस, इसका यूज क्या है? सर इसका यूज ये है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको 2 साइड पता है तो इसकी हेल्प से आप उसकी तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। और फिर आपने ये भी बताया सर कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में 2 नंबर हैं तो उस पेयर में से अगर दोनों नंबर एक जैसे हैं तो एक नंबर क्या होता है? बाहर आ जाता है, और उसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको बच्चों। नेक्स्ट क्या है? एरिया। अब एरिया को समझते हैं हम लोग कि एरिया से क्या मतलब है। पेरीमीटर तो समझ में आ गया आपको कि सर किसी फिगर की जो भी फिगर होगी बच्चों उसकी बाउंड्री की लेंथ, उसका सम। एरिया क्या होता है? नोट डाउन। एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ फिगर इन अ प्लेन। नोट कर लो बच्चों, क्या बताया मैंने? स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ फिगर इन अ प्लेन। कोई फिगर किसी प्लेन में जितना स्पेस कवर करती है
उसको बच्चों एरिया कहते हैं। जैसे ये ट्राइंगल बनाया, अब ये व्हाइट बोर्ड क्या है, आपके लिए एक प्लेन है। इस ट्राइंगल ने क्या किया, इस व्हाइट बोर्ड में इतना स्पेस कवर कर लिया, आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है ना बच्चों, इतना स्पेस कवर कर लिया। ये देखिए, ये स्पेस कवर किया है। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा सर, ये इसका एरिया हो जाएगा। एरिया का मतलब समझाया बच्चों, क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ फिगर इन अ प्लेन। इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है। हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया वर्ड का बहुत यूज है बच्चों। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एरिया ही फाइंड करेंगे। ठीक है सर, एरिया समझ में आ गया। ये देखो बच्चों, ये बेसिक इस चैप्टर में बहुत काम आएगा, बहुत जरूरी है इसकी। इस बेसिक का इस चैप्टर में बहुत यूज है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। कौन सा बच्चों, 5th पॉइंट, सेमी पेरीमीटर समझ में आ गया आप लोग को, क्या होता है बताइए सर, पेरीमीटर का हाफ, ये भी पढ़ लिया आपने सर। जब किसी पेरीमीटर का हाफ कर देंगे बच्चों, तो क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर। किसे डिनोट करते हैं बच्चों, एस से। और अगर एस का फॉर्मूला क्या बना है, a + b + c/2। आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं, कुछ टीचर कहते हैं इसको याद कर लीजिए कि s = a + b + c/2। आप बोलना सर हमको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि किसी ट्राइंगल की जो साइड है उनका सम डिवाइडेड बाय 2। क्यों किया, क्योंकि उसका हाफ था। ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चों आपको, ये बेसिक क्लियर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए क्या लिखा है, बोलते रहिए। अंडर रूट में क्या लिखा है बच्चों, बोलो। एक सेकेंड, इसको और अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि इसमें बच्चों 2 मेथड है। इसको सीखने के लिए बच्चों आपके पास 2 मेथड है, एक है बच्चों वाला मेथड और एक है बड़ों वाला मेथड। पहले हम लोग क्या सीखते हैं, पहले हम लोग सीखते हैं बच्चों वाला मेथड। बच्चों वाला मेथड और बड़ों वाला मेथड में डिफरेंस यह है बच्चों, अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो फिर बड़ों वाला मेथड, और अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो फिर बच्चों बच्चों वाला मेथड। जो आपको बेस्ट लगे वो आप फॉलो करिएगा। देखिए क्या कहा मैंने कहा सर अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में और आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अभी सर बहुत सिंपल था, क्या था अभी सर, अभी आपके पास ऐसे था √13 × 13। आपने कहा जब 2 नंबर एक जैसे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पेयर। क्या बोलते हैं, पेयर। क्या सिखाया मैंने आपको सर, इसमें से एक 13 बाहर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। सर यहाँ पे तो 4 नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कैसे आएगा। अगर बच्चों आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो क्या करिएगा, आप इन नंबर्स को स्प्लिट कर दीजिए और ऐसे स्प्लिट करिए कि जो नंबर आए उनकी शक्ल एक जैसी हो। बच्चों क्या बताया मैंने, उनकी शक्ल एक जैसी हो, वो एक जैसे दिखते हो। उससे फायदा क्या होगा, अगर दोनों की शक्ल एक जैसी होगी तो वो नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। देखिए कैसे, मैं करके दिखाता हूं आपको, आप बताते आइएगा। जैसे लिखा है 72, अब 72 को ब्रेक करना है। सर यहाँ पे 36 लिखा है, सर यहाँ पे 72 है, सर ये इसका मल्टीपल होता है। मैंने आपसे क्या कहा, ये बड़ों वाला मेथड है। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी, आपको टेबल्स आती होंगी। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया सर 36 × 2 और फिर से लिख दिया क्या आपने 36। कोई आपसे पूछे कि सर 36 में क्यों ब्रेक किया, ये तो 9 8 जा 72 था, 12 6 जा 72 था। उसको बताइएगा कि यहाँ पर 36 था। सर ने कहा है ऐसे ब्रेक करना जिससे एक शक्ल के नंबर आए, उससे क्या फायदा होगा सर, वो नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, 36 को कॉपी कर दिया। अब क्या है 24 है, यहाँ पे क्या है 12। अब आप बताइए कैसे ब्रेक होगा, बोलो बच्चों। यस 24 कैसे ब्रेक होगा, 12 × 2। वेरी गुड। क्या बच्चों 12 × 2। बाहर क्या है सर, बाहर 12 है। अब देखिए, अब शक्ल देखिए बच्चों, सर 36 सर एक पेयर तो ये बन रहा है। ठीक है सर 12 और 12 सर एक पेयर ये बन रहा है। सर 2 और 2 सर एक पेयर ये बन रहा है। 3 पेयर बन गए बच्चों। क्या करेंगे सर, आपका आंसर आ गया 36 × 2 × 12। ये देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 72 × 12 और इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा बच्चों 384। ये आप चेक कर लीजिएगा, 12 2 ज़ा 24 4 7 नो रॉन्ग है बच्चों, ये इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना कितना आएगा। ये आएगा 864, 12 6 ज़ा 72, कितना आएगा बच्चों 864। यूनिट किसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर। सर पेरीमीटर की यूनिट तो आपने बताई थी मीटर और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। पेरीमीटर जो था बच्चों वो क्या था, किसी की लेंथ का सम था। और यहां पे क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। यहां पे लेंथ नहीं है, यहां पे क्या करना है, आपको 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करना है। तो मीटर × मीटर कितना होगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर।
और अगर इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन में, इसके क्या किसी के भी, अगर आपने यूनिट मेंशन नहीं की, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ्स हो बच्चों, यूनिट के मार्क्स होते हैं, यूनिट नहीं लिखोगे आपको -1 हो जाएगा आपका। एग्जामिनर सोचेगा, वो पूछे कहाँ से मीटर स्क्वायर आ गया, आपने यहाँ मीटर लिख दिया या आपने कुछ नहीं लिखा, तो वो सोचेगा इसका मतलब आपको नहीं पता है कि आपने क्या फाइंड किया, आपने एरिया फाइंड किया कि आपने पेरीमीटर फाइंड किया। इसका मतलब बच्चों यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। क्या हो जाते हैं? -1। ठीक है सर, ये तो हो गया बड़ों वाला मेथड। सर बच्चों वाला मेथड क्या है, जरा उसको ही बता दीजिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, काफी टाइम लेता है बच्चों। समझ लीजिए, बेस्ट होगा बच्चों आप इसी को ट्राई करिएगा, मैं समझा देता हूं आपको, लेकिन बेस्ट होगा आप इसी को ट्राई करिएगा। आइए देखिए बच्चों वाला मेथड। क्या बच्चों? बच्चों वाला मेथड। क्या करते हैं बच्चे लोग, जिन लोग का कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होता, वो क्या करते हैं बच्चों, इन नंबर्स के क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टर्स, और उनको लिख देते हैं। जैसे 72 है, अब 72 के प्राइम फैक्टर्स, टाइम लगेगा बच्चों इसमें बहुत। जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। ये देखिए मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, 12 3 ज़ा 36। इसको भी बच्चों एक बार चेक कर लेता हूँ। 36 कितना होगा, पहले 2 से आएगा, कितना आएगा बच्चों बोलो यहाँ पर, 2 कितना आएगा 18, फिर 2 से कितना आएगा 9, फिर 3 से कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 1, 2 2 2 3 3 2 2 राइट है। फिर क्या है 24, देख लो बच्चों बहुत टाइम लग रहा है इसमें बहुत टाइम लगता है। 24 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ये देखिए फिर कितना है 12, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ये देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कहते हैं बच्चों वाला मेथड। इसको बच्चे यूज भी नहीं करते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है बच्चों तो इसी को यूज करिएगा। आप क्या करिए, अब सर इसमें पेयर बना दीजिए, अब इसमें पेयर बना दीजिए। देखिए एक पेयर 2 × 2, ये एक पेयर आया, फिर ये 2, फिर 3 इसका बनाइए, फिर 3 × 3, पहले पेयर मार्क कर लीजिए, पेयर हो गया। फिर 2 × 2, सर एक और पेयर आ गया, सर एक और पेयर आ गया। फिर क्या है 3 × 3, सर एक और पेयर आया, पेयर मार्क करते आइए। 2 × 2, सर एक और पेयर आया, ये देखिए एक और पेयर आया। फिर आइए क्या है 2 × 2, सर एक और पेयर आ गया, एक और पेयर आया। सर 3 × 3, सर एक और पेयर आया। सर 2, ये 2 नहीं यूज हुआ कहीं बच्चों, और क्या ये 2 नहीं यूज हुआ, तो सर ये भी एक पेयर में आ गया 2 × 2। ये देखिए कितने पेयर आए, एक 2 बाहर आया, इससे एक 3 बाहर आया, इससे एक 2 बाहर आया, इससे एक 3 बाहर आया, इससे एक 2 बाहर आया, फिर एक 2 इससे आया, फिर इससे बच्चों एक 3 आया, और फिर इससे एक 2 आया। ये देखिए अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये देखो 12, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। ये देखिए 12 × 12 6 ज़ा 72। आप इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, यही आएगा। देखो सेम आ गया, 12 × 72 दोनों सेम आ गए। आंसर कितना होगा 864। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बाकी आपको जो लगे आप इसको फॉलो करना, इसको फॉलो कर सकते हैं ये, लेकिन बेस्ट है बच्चों। और इस चैप्टर में बच्चों इस बेसिक का बहुत यूज है। आप ये समझ लीजिए इस चैप्टर का आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, बिना इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है सर, आपने ये भी क्लियर कर दिया। क्या हुआ सर, आपने पेरीमीटर समझा दिया, आपने एरिया समझा दिया, आपने पाइथागोरस एक्सप्लेन कर दिया, आपने रूट फाइंड करना सिखा दिया, आपने बच्चों वाला मेथड भी सिखा दिया, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, और आपने सेमी पेरीमीटर भी बता दिया। अब कहाँ चलना है, अब चलना है बच्चों हम लोग को हेरोन्स फॉर्मूला पे। कहाँ बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला। तब तक आप क्या करिए, सारे बेसिक जो मैंने बताए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करते चलिए, नोट करते चलेंगे तो जल्दी सीखेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, कि सर क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला, नोट डाउन, हेरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नोट कर लो बच्चों, बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कि इस चैप्टर में आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया वर्ड का इस चैप्टर में बहुत यूज है, बार बार आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दो ही टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेरोन्स फॉर्मूला।
हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, नोट डाउन। क्या बताया मैंने बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला मीन्स वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसकी हेल्प से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए, समझिए इसको अच्छे से। जैसे मैंने आपको एक ट्राइंगल दिया, मैंने कहा बच्चों ये एक ट्राइंगल है ABC, और मैंने कहा आप इसका एरिया फाइंड करो। इसकी ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है। क्या फाइंड करना है सर, इसका एरिया फाइंड करना है। नोट डाउन, इसके फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला है बच्चों, कैसे एरिया फाइंड करते हैं, नोट करिए। S माइनस A, S माइनस B और क्या बच्चों, S माइनस C, ये होता है फॉर्मूला। सर इसमें ये S क्या होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। क्या होता है बताओ बच्चों, यस, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, उसका आधा। ठीक है सर, ABC क्या होता है, सर ABC इसकी साइड होती है। S क्या बोलो बच्चों फिर से, सेमी पेरीमीटर, मतलब कि A प्लस B प्लस C, जो उसकी साइड है उसका जो पेरीमीटर आएगा उसका हाफ, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ABC क्या है सर, ये इस ट्राइंगल की साइड से। अब देखते हैं हम लोग इसकी एप्लीकेशन। अब एक क्वेश्चन है कि सर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इसको बच्चों लगाने के लिए आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। अगर आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो आप इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जिससे आपका और बेसिक क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी की मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक्सरसाइज 12.1। क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके स्कूल में अगर इस एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है बच्चों तो यही क्वेश्चन आएगा, गारंटी। नोट कर लीजिए, पेज नंबर 202 एग्जाम्पल 3, नोट कर लो बच्चों, पेज नंबर 202 एग्जाम्पल 3। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स हैं बच्चों, उसका रेशियो गिवन है। क्या गिवन है, रेशियो। क्या रेशियो है, 3:5:7। ध्यान दीजिएगा, 3:5:7, ये साइड्स का रेशियो गिवन है। और उस ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर भी गिवन है। कितना पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर है 300 मीटर। क्या फाइंड करना है सर, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। जैसे आपने सुना कि किसी ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, क्या लगाओगे बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला। याद रखिएगा सर, यहां तो साइड गिवन नहीं है सर, भी आपने कहा था जब भी हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा तब आपको साइड गिवन होगी। एग्जामिनर कुछ तो ट्विस्ट करेगा ना बच्चों, इतना ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा आपको, कुछ तो घुमा सकता है। उसने बहुत नहीं घुमाया बच्चों, देखो ध्यान से क्या दिया उसने, साइड्स का रेशियो दिया। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है बच्चों, अगर राम और श्याम की एज 4:5 है तो राम की एज कितनी होगी, 4x, श्याम की एज 5x। रेशियो कैसे ब्रेक होता है बच्चों, बोलो यस, जब हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, कांस्टेंट। तो यहां भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, मतलब आपकी एक साइड हो गई 3x, एक साइड आपकी हो गई 5x और एक साइड क्या हो गई 7x। आपने क्या किया, उस ट्राइंगल की आपने तीनों साइड निकाल ली। एक साइड आपकी आ गई 3x, एक साइड आपकी आ गई 5x और एक साइड आपकी आ गई 7x। अब आप दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो x में है, इससे एरिया कैसे आएगा सर, इससे तो s भी नहीं निकल पाएगा। अगर एरिया आएगा भी तो किस में आएगा बच्चों, x के टर्म्स में आएगा। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर ने कुछ और भी गिवन होगा। ध्यान दो बच्चों, क्या गिवन है सर, इसका पेरीमीटर दिया है। क्या दिया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या बताया मैंने आपको, बताइए। यस सर, उस ट्राइंगल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ, मतलब कि ये जो 300 होगा बच्चों, ये AB प्लस BC प्लस AC के इक्वल होगा। तो सर इसका मतलब आपको तीनों साइड पता है, तो क्या हो सकता है सर, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू। ये देखो मैं करके दिखा रहा हूं, 3x आपको मेंशन करना पड़ेगा बच्चों, मैं तो लिख नहीं रहा हूं, लिखने के मार्क्स हैं, लिखिएगा हर चीज कि सिंस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 300 देयरफॉर, और ये फिगर बनानी पड़ेगी आपको, देयरफॉर 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। इससे क्या फायदा होगा सर, इक्वेशन बन गई सर, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 5 7 5 12 12 3 15, सर ये हो गया 15x। किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये आएगा 300 के इक्वल।
x कितना आएगा सर 15 2 30, x 20 आ गया। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? सर इससे फ़ायदा नहीं होगा, इससे सब कुछ हो जाएगा सर, इससे सब कुछ हो जाएगा। x आएगा, तीनों साइड आ जाएंगी, तीनों साइड आ जाएंगी तो एरिया आ जाएगा। एरिया कैसे आता है सर? उसके लिए फॉर्मूला बताया आपने, वो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। देखिए आके साइड क्या क्या आ गई सर, यहाँ पुट कर दीजिए 23 ज़ा 60, 25 ज़ा 100, 27 जा कितना बच्चों 140। आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर इसका सम 300 आ रहा है तब तो आपका x राइट है। अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर लीजिए 140 + 60 200, नहीं सर 300 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का x राइट है। ठीक है सर, x तो आ गया, क्या फाइंड करना है सर? एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला सर, ये एरिया का फॉर्मूला है, क्या होता है? √s, s - a, s - b, s - c। s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो ऐसा करो, पहले s फाइंड करो बच्चों, क्योंकि बिना s फाइंड किए तो फॉर्मूला यूज ही नहीं हो सकता। s कैसे आएगा सर? पेरीमीटर का हाफ। कितना पेरीमीटर बोलो बच्चों? 300। 300 को 2 से डिवाइड कर दो, s कितना आ गया सर? s आ गया 150। क्या फाइंड करना है सर? आपको एरिया फाइंड करना है। किससे फाइंड करेंगे सर? हेरोन्स फॉर्मूला से। फॉर्मूला बोलो बच्चों क्या है, जरा बोलिए। मैं डायरेक्ट यूज़ करूंगा, फॉर्मूला सामने लिखा है। आपको जब एग्जाम में करना पड़ेगा तो आपको फॉर्मूला स्टेट करना पड़ेगा, बिना स्टेट किए करोगे तो क्वेश्चन एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा बच्चों, ध्यान रखिए इस बात को। क्या है फॉर्मूला? पहले s है, देख बोलते आइए, s कितना है बच्चों? सर s 150 है, ठीक है। फिर कितना है? s - a, मतलब कि सेमी पेरीमीटर को उसकी एक साइड से क्या करना है? माइनस करना है। तो 150 - 60, फिर s - b, वैसे ही करते आइए। b कितना है सर? 100। ABC आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। -140। ये देखो बच्चों क्या हुआ सर, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितना है बच्चों? 150। ये कितना आएगा बच्चों? 90। ये कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 50। ये कितना आएगा बच्चों बोलो? 110 आएगा सर। क्या करना है सर? इसका स्क्वायर रूट फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप ये भी इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आया ना बच्चों? नहीं आया ना? मैंने क्या कहा था आपसे, हर क्वेश्चन में आएगा, इसलिए बेसिक पे फोकस करिए। अभी पाइथागोरस भी आएगा बच्चों, देखिए हम आपको बच्चों वाला मेथड लगाइए। कौन सा लगाना बताइए आप लोग? हम लोग लगाते हैं बड़ा वाला मेथड, क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन बढ़िया है। क्या करेंगे सर? हम लोग पेयर बनाएंगे सर, हम लोग पेयर बनाएंगे, एक जैसी शक्ल के नंबर ढूंढेंगे। जैसे 150 है, 150 को मैंने क्या लिख दिया बोलो बच्चों? इसको लिख दिया 15 × 10, ठीक है सर। 90 को मैंने क्या लिखा बोलो बच्चों? 10 × 9, ठीक है। 50 क्या लिख दिया? 10 × 5, और यहाँ पे 10 तो पहले से ही है। सर आपके पास एक तो ये पेयर आया, एक सर आपके पास ये पेयर आ गया, वेरी गुड। सर ये 15 जो है ये पेयर में नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं 15 को ब्रेक कर दो, क्योंकि यहाँ तो 5 तो आ ही रहा है बच्चों। 15 को भी ब्रेक कर दो, कैसे? 5 × 3। सर 9 आ रहा है, सर 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, कितना होता है? 3 × 3, तो इसको 9 लिखा, या इसको 3 × 3 कर दीजिए, और आपके लिए और आसान हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख दो 9, कैसे बच्चों? 3 × 3। आप पेयर देखिए क्या क्या पेयर है सर, एक 10 है, एक 3 का पेयर है, एक और 10 का पेयर है। आप पेयर लिख दीजिए पहले यहाँ पे। अच्छा मैं पेयर लिख देता हूँ, एग्जामिनर को और समझ अच्छा आएगा। उसको साथ में लिखिए, कैसे? 5 × 5, इस 5 को मैंने इस 5 से किया, ठीक है। 3, इस 3 को मैंने इस 3 से बनाया। सर इसका कोई पेयर नहीं मिल रहा है, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए। सर इसका पेयर नहीं है, इसको क्रॉस लगा दीजिए। 10 × 10, सर 10 के सर 2, एक ये पेयर है और सर एक 10 का ये पेयर है। चेक करते रहिएगा बच्चों, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार, सर 5 का पेयर मिला, ठीक है सर ये यूज़ हो गया, ये 5 का पेयर बन चुका है। सर 10 का पेयर, सर 3 का पेयर बन गया है, 10 का पेयर बन गया है, सर इस 10 का पेयर बन गया है। और क्या बचा बच्चों? सर अब कुछ नहीं बचा। सर ये 3 बचा है, इस 3 का पेयर नहीं बना था, ठीक है। ये 5 क्या हुआ? सर ये बाहर आ गया। ये 3 सर ये बाहर आ गया। ये 10 ये बाहर आया। ये 10 ये भी बाहर आया। क्या बचा? √3। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बच्चों? 5 3 ज़ा 15। आंसर आ गया सर, सर आपका आंसर आ गया 1500 √3। यूनिट लिखना बच्चों बहुत ज़रूरी है।
अगर यूनिट नहीं लिखेंगे बच्चों क्या होगा, यस आपका -1 हो जाएगा। एग्जामिनर सोचेगा आपने क्या फाइंड किया, उसको इससे मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, किसमें यूनिट थी सर, पेरीमीटर था 300 मीटर, तो सर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट नहीं गिवन है और आपने एरिया फाइंड किया तब यूनिट क्या होगी बच्चों, स्क्वायर यूनिट। नोट डाउन, क्या यूनिट होगी बच्चों, स्क्वायर यूनिट, अगर यूनिट मेंशन नहीं है तो। ठीक है बच्चों, क्या क्या हम लोगों ने, सर हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट किया था। आज की क्लास में आपने क्या किया, जितने बेसिक थे और जो इस चैप्टर की एप्लीकेशन थी वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। आपने अच्छे से बता दिया कि पेरीमीटर क्या होता है, पाइथागोरस क्या होता है, रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, बच्चों वाला मेथड क्या है, इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, पेयर कैसे बनाते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये सब, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या है मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों क्या करना है, अब सर इसकी हमको एप्लीकेशन देखनी है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर और कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अगली क्लास में बच्चों हम लोग इसको देखेंगे गुड क्वेश्चंस, मतलब इस एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन, और साथ में क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। अगर बच्चों आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, आपको लगता है कि हमारे बेसिक क्लियर हो गए हैं, तो क्या करेंगे आप, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए बच्चों, ये काम जरूर करिएगा। और क्या बोलना है आप लोग को, राधे राधे, राधे राधे स्टूडेंट।